दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जेएस ब्रांड। भिक्षु और बेशा की कहानी इसमें खोएं इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युक्त थे। ये भिक्षु युग भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर हैं, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासवंता का वासवंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान, जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युक्त शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वैसा उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह ऐश्वर्य भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस उस बलिष्ठ और सुंदर यौवन भिक्षु को देखते ही वासवंता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया। देवी, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वैसा ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जानना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युग के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु की कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासवंता की तंद्रा टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रेम निवेदन की कोई पुरुष ठुकरा देता तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासवंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी वासवंता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए।
वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ़ लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियाँ बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासवंता को रात दिन वह भिक्षु याद करता आता था। वह बहुत कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिंता एक बार जलाती है चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उससे मालूम पड़ा कि वासवंता बहुत बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आया है। वेश्या ने दासी से कहा, यह यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया। अब मैं बदसूरत हूँ और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी ज़रूरत है। उस समय तुझको मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों की थे, किंतु दुख की बड़ी घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्रता भाव से उसकी सेवा की। वैसा की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझ मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पतित से पावन कर लिया।